Hello बच्चा लोग, this is Kriti Mishra and I am going to teach you accounts. And the topic for the day is adjustment and close account. In earlier video, I told you about the normal adjustment of the close account. In this video, the part 2, I am going to explain you the extended one, where there is complex structure and complex treatment of the close account. तो let's start. देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। तीन पार्टनर्स हैं पी क्यू एंड आर। देयर कैपिटल इज 30,000, 15,000 एंड 15,000 respectively. As per the provision of the deed, R was to be allowed a remuneration of rupees 3,000 per annum. Remuneration means salary. मीन्स आर को हमें देना है 3,000 रुपीज़ का सैलरी। देन इंटरेस्ट एट 5% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। मीन्स हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम ऑन कैपिटल। देन थर्ड वन प्रॉफिट देना है हमें, रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 2:1 के रेशियो में। तो अभी तक के हमें जो क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग पी क्यू आर हैं, उनकी कैपिटल है 30,000, 15,000 एंड 15,000। आर को हमें सैलरी या रेम्यूनरेशन देना है 3,000 पर एनम। हमें तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एज वेल एज उनका जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगी उसको हमें 2:1 में डिवाइड करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इग्नोरिंग द अबव टर्म नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000 फॉर द ईयर वॉज डिवाइडेड अमंग पार्टनर इक्वली। मीन्स कि अभी ये सारे टर्म्स को इग्नोर करके जो अकाउंटेंट है उसने क्या किया है, प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया है। मीन्स उसने क्या किया है, ना उसने आर को सैलरी दी है, ना ही उसने आईओसी दी है, और ना ही उसने प्रॉफिट को 2:1 पे डिवाइड किया है। उसने सिंपली क्या किया है, प्रॉफिट जो 18,000 का हुआ है उसको पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरीके से आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को देता है तो ये हमेशा आपका 2 पार्ट्स में ब्रेकअप होता है। पहला पार्ट होता है आपका एडजस्टमेंट टेबल, जहां पे बेसिकली आप रेक्टिफाई आप जो चीजें गलत हुई हैं या जो ओमिट हुई हैं उनको आप करेक्ट करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे आपका एक कॉलम बनते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर, देन आपके जितने भी पार्टनर्स होते हैं उतना कॉलम। हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है एंड 3 कॉलम मीन्स पी क्यू एंड आर, एंड द लास्ट वन इज टोटल और फर्म्स कॉलम। सबसे पहले आप क्या करते हो, सारे कॉलम आपके पास जितने जो पर्टिकुलर है उसमें सबसे पहले आप जो जो चीजें आपको पार्टनर्स को देनी है या जो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप है उसे आपको देना होता है उन्हें। तो हमारे पास हमें 3 चीजें देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3,000 की सैलरी, देन 5% का आईओसी, एंड देन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। तो देते हैं हम सबसे पहले रेम्यूनरेशन टू आर। हमें सिर्फ आर को रेम्यूनरेशन देना है तो हम सिर्फ आर के ही कॉलम में डालेंगे इसको, एंड टोटल में डाल देंगे 3,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। 5% पर एनम की मतलब है आपको क्या करना है, आपके पास फिक्स कैपिटल है 30,000, 15,000 और 15,000 का, इसका 5% निकालना है। तो 30,000 का 5% हो जाएगा आपका 1,500, एंड 15,000 का 500 हो जाएगा आपका 750 एंड 750 ईच। हम इसका भी सम करके टोटल कॉलम में लिख देते हैं, जो कि आएगा आपका 3,000। एंड द लास्ट वन, लास्ट में आपको क्या बोला है, प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये वही प्रॉफिट होता है जो आप पीएलएन एप्रोप्रिएशन में सारा ट्रीटमेंट करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट लाते थे। देखो, डिविजिबल प्रॉफिट लाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी माइनस सैलरी। मीन्स हमें क्या करना है,
18,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। इसमें से हम 3,000 की आर की सैलरी माइनस कर देते हैं, हमारे पास बचा 15,000। 15,000 में से हम माइनस कर देते हैं 3,000 का आईओसी, जो कि सम अप है आपका पीक्यूआर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बचा हमारे पास 12,000। इस 12,000 को हमें किस रेशियो में बांटना है? 2:1 में, मीन्स 2/5, 2/5 एंड 1/5, राइट। चलो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे डिवीजन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन 2:1। तो इसको डिवाइड करते हैं, ये आपका आएगा 4800, मतलब 4800, 2400 एंड 2400, और ये आपका हो जाएगा 12,000। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सारी चीजों को सम कर लेना है। ये आपका हो जाएगा आई थिंक 6300, सॉरी 6300, 5 2:1 ना, सॉरी I just forget, 2:1 था, not 2:1, 2:1, 5,550 and 6,150, and total is your 18,000। हम इसे लिखेंगे नेट अमाउंट, सॉरी, that should be received, really sorry। देखो बच्चों, ये आपका पार्टनर्स को वो अमाउंट है जो पार्टनर्स को एक्चुअली मिलने वाला था, सॉरी, जो पार्टनर्स को नहीं मिला, मीन्स ये वो अमाउंट है जो हम पार्टनर्स को देने वाले थे। अगर पार्टनरशिप में अगर अकाउंटेंट नहीं भूला होता तो हमें ये पार्टनर्स को देना होता। क्या क्या? उनको रेम्यूनरेशन देना था, उनको आईओसी देनी थी, और उनको उनके हिस्से का इन सारी चीज़ों के बाद का प्रॉफिट देना था। तो उनको एक्चुअली कितना मिलता? ये सारी चीज़ें जब हम ये सब चीज़ें उनको देते तो उनको कितना मिलता? 6,300, 5,550 एंड 6,150। तो टोटल 18,000 जो उनका प्रॉफिट था वो उनको मिलता। बट एज यूजुअल अकाउंटेंट ने गलती की, उसने क्या किया कि विदाउट ऑल दीज एडजस्टमेंट उसने क्या किया, इस टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली शुड बी कैंसल्ड। अब हमने जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था इक्वली, जो अकाउंटेंट ने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इक्वली, उसे हमें क्या करना है? कैंसिल करना है। ऑब्वियस सी बात है, अर्लियर उसने क्या किया था? सबको इक्वली प्रॉफिट बांट दिया था, पर अभी क्या है? अभी इक्वली तो प्रॉफिट बांटना नहीं है, अभी तो हमें काफी सारी चीजें ट्रीट करके देनी है, तो वो ट्रीटमेंट हमने कर लिया है। अब जो प्रॉफिट पहले से दिया था हमें उसे कैंसिल करना है। ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टनर्स को कुछ मिला तो उन्हें क्रेडिट हुआ, और अगर पार्टनर से हम कुछ वापस ले रहे हैं या क्रेडिट कुछ कैंसिल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका डेबिट। इक्वली अगर हम 18,000 के नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आपका 6,000, 6,000 एंड 6,000। तो अभी मेरा, अगर आपको वीडियो याद है तो लास्ट स्टेप क्या होता है? डिफरेंस फाइंड आउट करना। अब ये डिफरेंस आप किसी में से भी निकाल सकते हो, विच एवर इज द बिगर वन, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो ये आपका 150 और ये आपका 450। मैंने रूल क्या बताया था जर्नल एंट्री पास करने के लिए? आपको सिर्फ कंपेयर करना होता है कि क्रेडिट और डेबिट में से बड़ा कौन है। चलो पी के साथ कंपेयर करते हैं। पी का क्रेडिट 6,300 है और पी का डेबिट 6,000 है।
ऑब्वियस सी बात है, पी का क्रेडिट बड़ा है, इट मीन्स इसका जो ये 3000 आया ये कहाँ पे जाएगा, आपका क्रेडिट में जाएगा। अब आर का कंपेयर, सॉरी क्यू का कंपेयर करते हैं। इसका क्रेडिट 5550 है, जबकि इसका डेबिट 6000 है, मतलब 450 रुपीज़ जो है इसका कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। इसी तरीके से अब आर का कंपेयर करते हैं। आर का 6150 क्रेडिट है, जबकि इसका डेबिट 6000 है, मीन्स इसका क्रेडिट ज़्यादा है और इसका डेबिट कम है, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं अभी हम। Journal entry will be your Q is your debited, so we can write Q's capital account debit to P's capital account to R's capital account, and amount will be 450, the difference that we find out on the earlier previous page, and 300 and 150. So here is the your one question, the complex one, and usually in board examination this normally this type of question is asked. Thank you.